शब्द संसार। शब्द संसार यानी वो शब्द जो हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं, वो शब्द जो हमें छू लेते हैं, वो शब्द जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं, वो शब्द जो हमारी यादें बन जाते हैं, उन सब को समेट कर आप तक लेकर आना। वैसे कहते हैं कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे 100 घाव। तो कई बार शब्दों को हम समझ नहीं पाते, लेकिन उनका महत्व जो है वो उससे कम नहीं हो जाता। उनका महत्व हमेशा बहुत ज्यादा रहता है। और ऐसे ही बहुत सारी बातें, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारी किताबें आपके लिए लेकर आते हैं हम शब्द संसार में। आज एक और नई यात्रा। मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत आप सभी का दिल से। नाम खुदा का ले जरा, सबक शुरू कर बिस्मिल्लाह। फूल कहो या चांद सितारे, खेल खिलौने प्यारे प्यारे, मिट्टी से बने हम सारे। बोल दो मीठे, बोल दो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। अरे बोल दो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। बोल सोनिए, भेद दिलों के खोल सोनिए। तू मेरे कोल सोनिए, बैठ तू मेरे कोल सोनिए। बोल तो मीठे बोल सोनिया, भेद दिलों के खोल सोनिया। जी करता है इस मिट्टी से तेरे जैसा बुत एक बनाऊं। जी करता है इस मिट्टी से तेरे जैसा बुत एक बनाऊं। सजदे उसको कर कर के मैं आज मुसलमान से काफिर हो जाऊं। अरे सोनिए तौबा कर तौबा, मुंह से कुफर न बोल।
जी करता है इस मिट्टी से तेरे लिए मैं घर एक बनाऊं। जी करता है इस मिट्टी से तेरे लिए मैं घर एक बनाऊं। ओ इस दुनिया से दूर कहीं तुझको ले जाऊं, देख सके तुझको ना कोई छू सके। चल फिर मिट्टी घोल सोनिया, चल फिर मिट्टी घोल सोनिया। अरे बोल तो मीठे बोल सोनिए, है भेद दिलों के खोल सोनिए। सोने का है मोल सोनिया, मिट्टी है अनमोल सोनिया। सोने का है मोल सोनिया, मिट्टी है अनमोल सोनिया। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मोदी सरकार की गारंटी PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना, जिसके तहत वर्ष 2020 से 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और अब भारत सरकार अगले 5 वर्षों यानी कि 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। मुसीबतों की छुट्टी मोदी की गारंटी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और शब्द संसार में हम बात करते हैं वर्ल्ड बुक फेयर की, यानी विश्व पुस्तक मेले की, जो 18 फरवरी तक अभी चलेगा। और बहुत कुछ है दोस्तों, आपको जरूर वहां जाना चाहिए। भारत की भाषाई विविधता है वहां पर, वहां बच्चों के लिए बहुत कुछ है, युवाओं के लिए बहुत खास है और बहुभाषी भारत की विविधता को दर्शाता है ये। और इस बार खास बात यह है कि जो थीम मंडप है वो बहुत आकर्षित कर रहा है लोगों को। लोग वहां पर जा रहे हैं और खचाखच भरा हुआ है ये हॉल। हर तरफ हर उम्र के बच्चे हैं, बड़े हैं, अलग अलग रचनात्मक गतिविधियां हो रही हैं। युवा जो है वो अपनी अलग भीड़ में है, जिसमें उनके पसंदीदा विषयों के उपन्यास वो ढूंढ रहे हैं, जीवनियां हैं या तकनीकी पुस्तकों को खरीदने के लिए जा रहे हैं। और परीक्षाएं शुरू होने से पहले बच्चे जो हैं वो भी पुस्तकों को देखने, खरीदने और उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो जरूर आप जा सकते हैं। यहाँ पर लेखक और चित्रकार हैं जो अलग अलग तरह की चित्रों के माध्यम से ये बताते हैं कि भाषा जो है वो सभी के लिए अहम है और उसकी अपनी एक अलग भाषा है जो हमें समझ में आ जाती है सिर्फ देखने से भी, यानी चित्रों के माध्यम से भी। और ये जो शक्ति होती है दोस्तों, ये जो भाषा की शक्ति है ये हमें अपनी ओर बहुत आकर्षित करती है। कई सारे ऐसे लेखक हैं जो वहां बैठकर बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं और ये जो मजेदार कहानियां वो सुनते हैं, जैसे दादा दादी से सुनते थे, उन्हें सुनकर बहुत कुछ सीख जाते हैं खेल खेल में ही। इसीलिए ये भी एक आकर्षण का केंद्र है।
तो जो भी आपके पास कारण हो जाने का, बेशक आप किताबें खरीदना चाहते हैं, बेशक आप वहां बहुत सारे लोगों से मिलना चाहते हैं, बेशक आप एलईडी स्क्रीन के माध्यम से अपना नाम टाइप करके और अलग अलग भाषाओं में अनुवाद चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहें, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पुस्तक मेले में जरूर जाएं और बच्चों को लेकर जाएं, क्योंकि बच्चे जो है ना, उनकी किताबों से दोस्ती बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा समय आ गया है जिसमें हम बच्चों को आईपैड दे देते हैं या हम उनको अलग अलग ऐसे माध्यम दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, लेकिन किताबें शायद उतनी नहीं दे पाते हैं। तो जब आप बच्चों को पुस्तक मेले में लेके जाएंगे, वहां पर कविताएं सुनाएंगे बच्चों को या अलग अलग लोगों से मिलवाएंगे, तो उनका रुझान अपने आप बढ़ेगा किताबों की तरफ। और अलग अलग भाषाओं की किताबें हैं दोस्तों, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, उर्दू में है, पंजाबी है, कन्नड़ है, असमिया है, मलयालम, गुजराती, कोई भी किताब आप लें नाम, और ऐसा है ही नहीं कि वो किताब वहां आपको ना मिले। तो एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, 18 फरवरी तक है ये, और क्या जाने कौन सा एक हीरा, कौन सा एक पन्ना वहां जाकर आपको मिल जाए और आपको लगे कि हाँ, ये पन्ना तो वास्तव में पन्ना है और इसे मैं संजोकर अपनी जिंदगी भर अपने साथ रख लूं। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसी की मद भरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ला 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 ला।
जिसका ख्याल भूला ना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम, ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम। बातों से ये जख्म में जिगर कैसे सिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओ इलो तारारारू, ओ इलो तारारारू, ला 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 हीरा हीरा ला 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 हीरा ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में 4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार, हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन, 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 14 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आइए हम सब इसका हिस्सा बने। पापा, आपका स्कूटर 2 पहियों पे चलता है, फिर पीछे एक्स्ट्रा पहिया क्यों? क्योंकि अगर कोई पहिया पंचर हो जाए तो एक्स्ट्रा पहिया तुरंत काम आए। आप, मैं और मम्मी तो एक ही कमरे में सोते हैं, फिर दूसरा कमरा क्यों? कोई मेहमान आए तो उसको कहाँ सुलाइएगा? कल के लिए तैयार रहना पड़ता है बेटा। फिर शौचालय में एक ही गड्ढा क्यों? बिटिया ने सवाल तो कायदे का पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का देशवासियों से आग्रह है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम में साथ निभाएं और 2 गड्ढे वाला शौचालय बनवाकर अपने गांव को संपूर्ण स्वच्छ बनाएं। जागा रे जागा, गाँव जागा रे जागा। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की पेशकश। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। 10:30 और ठीक 32 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब शब्द संसार में हम बात करते हैं सुभाष मुखोपाध्याय जी की, भारत के बांग्ला कवि और साहित्यकारों में से एक, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार द्वारा उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो एक ऐसा नाम जिन्होंने छात्र रहते हुए पदाटिक यानी पैदल यात्री कविता का पहला अपना खंड प्रकाशित किया। और ये जो कविता थी, आधुनिक बंगाली कविता, ये एक ऐसी कविता थी जो बंगाली कविता के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुई।
सच कहें तो उनकी विशिष्ट शैली, सीधी आवाज, उनका तकनीकी कौशल, ये सब ऐसा था जिन्होंने मिलजुल कर उन्हें बहुत लोकप्रियता दिलाई। और उनकी कविता में उस युग की भारी उथल पुथल हुई, जिससे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए जो अभी तक उन्होंने नहीं सोची थी। समाज को एक अलग दृष्टिकोण से उन्होंने देखा। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ उपन्यासों का, निबंधों का, यात्रा वृतांतों का, गद्यों का, बहुत कुछ उन्होंने लिखा दोस्तों। और वो जो भी लिखते थे इतना बखूबी लिखते थे कि बच्चों के भी एक कुशल और लोकप्रिय लेखक रहे। तो ऐसे बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें आप उनके बारे में जानेंगे अगर उनकी कविताएं पढ़ेंगे। वैसे सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक फूल फुतुक ना फुतुक या आज बॉन्शोटा का गीतकार, ये है। कविता के साथ साथ कथाएं भी हैं, रूपक भी हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है जो उनके बारे में जाना जा सकता है। आप एक छोटी सी कोशिश करें तो बस यही कोशिशें होती हैं दोस्तों जो हमें बहुत सारे लोगों से मिलवा देती हैं और हमें बताती हैं कि जीवन के आयाम कितने अलग अलग तरह के हैं। बेशक वो हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी जो लेखनी है, उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो गद्य हैं, सब हमारे सामने आज भी हैं।
आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। पापा, आपका स्कूटर 2 पहियों पे चलता है, फिर पीछे एक्स्ट्रा पहिया क्यों? क्योंकि अगर कोई पहिया पंचर हो जाए तो एक्स्ट्रा पहिया तुरंत काम आए। आप, मैं और मम्मी तो एक ही कमरे में सोते हैं, फिर दूसरा कमरा क्यों? कोई मेहमान आए तो उसको कहाँ सुलाइएगा? कल के लिए तैयार रहना पड़ता है बेटा। फिर शौचालय में एक ही गड्ढा क्यों? बिटिया ने सवाल तो कायदे का पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का देशवासियों से आग्रह है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम में साथ निभाएं और 2 गड्ढे वाला शौचालय बनवाकर अपने गांव को संपूर्ण स्वच्छ बनाएं। जागा रे जागा रे जागा, गाँव जागा रे जागा रे जागा रे जागा। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की पेशकश। साथियों, देश के हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए किस तरह काम हो रहा है, उसका एक उदाहरण ई श्रम पोर्टल भी है। मोदी सरकार ने किया हर श्रमिक का सम्मान। मोदी सरकार की गारंटी, हर श्रमिक को मिलेगी एक पहचान। ई श्रम कार्ड बनवाएं, नेशनल डेटाबेस से जुड़ें। ई श्रम कार्ड के UAN नंबर से आपको मिलेगी एक पहचान और खुलेंगे कौशल, रोजगार और सरकारी योजनाओं के द्वार। 29 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार ई श्रम से जुड़े हैं। आप भी ई श्रम से जुड़ें और आगे बढ़ें। निःशुल्क नामांकन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं या फिर ई श्रम पोर्टल या उमंग ऐप से स्वयं नामांकन करें। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। और अब बात करते हैं पंडित गोपाल प्रसाद व्यास की हमारे इस प्रोग्राम यानी शब्द संसार में, जो भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक थे। ब्रज भाषा के कवि, समीक्षक, व्याकरण, साहित्यिक शास्त्र, रस, रीति, अलंकार, नायिका भेद और अलग अलग विधाओं के मर्मज्ञ माने जाने वाले पंडित गोपाल प्रसाद व्यास। जानते हैं, पंडित जी हिंदी में व्यंग विनोद की नई धारा के जनक थे और साहित्य या समाज या राजनीति, इन सब को व्यंग विनोद से जोड़ देते थे। और अगर उनके बात करें योगदान की, तो ब्रज भाषा में उन्होंने बहुत योगदान दिया। समीक्षक रहे, व्याकरण उन्होंने उसमें योगदान दिया या साहित्य शास्त्र में अपना योगदान दिया। पत्रकारिता में भी उनका बहुत योगदान रहा, चाहे वो साहित्य संदेश हो या फिर कोई और पत्रिका। सभी के संपादन में वो कार्य में हमेशा लगे रहे। स्तंभ लेखन भी उन्होंने किया, ब्रज साहित्य मंडल से जुड़े रहे और साथ ही साथ दिल्ली के भी हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक रहे। तो इतना कुछ उनके बारे में है कि ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक कवि और लेखक ही नहीं थे, बल्कि समाज को भी बहुत अच्छी तरह से जानने वाले व्यक्ति, जिन्होंने अलग अलग धाराओं से समाज को नया रूप दिया, नया रंग दिया। और उनका जो योगदान है वो हमेशा हमेशा हम याद रखेंगे। अब बात करें फैज अहमद फैज साहब की, तो प्रसिद्ध शायर, हम सभी जानते हैं उर्दू शायरी के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। उन्हें बहुत कुछ उनका लिखा हुआ आज भी हम पढ़ते हैं, जैसे नक्श फरियादी है या दस्ते सबा है या जिंदानामा है या दस्ते तहे संग है, मेरे दिल मेरे मुसाफिर है, सरे वादी सिना है। तो बहुत कुछ ऐसा जो उन्होंने जोड़ा हमारी जिंदगी से। एक रूमानी शायर जिनकी कविताओं में ऐसा सच जिंदा है जिसे हम जी रहे हैं, और वही सच आज भी उतना ही साकार है, उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिखे शब्दों को, उनके लिखे शेरों को आज भी उतने ही मन से, उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही संजीदगी से पढ़ा जाता है। जानते हैं, उनकी शायरी का अनुवाद हिंदी, रूसी, अंग्रेजी और कई भाषाओं में हो चुका है, ताकि बहुत सारे लोग समझ सकें, जान सकें और उससे जुड़ सकें। तो उन्हें आज हम
याद कर रहे हैं शब्द संसार के माध्यम से। मुलाकातों का मौसम आ गया, मुलाकातों का मौसम आ गया, प्यार की बातों का मौसम आ गया, आ गया, मुलाकातों का मौसम आ गया, मुलाकातों का मौसम आ गया, प्यार की बातों का मौसम आ गया, आ गया। तेरी सूरत को आंखें तरसने लगी, तेरी फुरकत में आंखें बरसने लगी, तेरी सूरत को आंखें तरसने लगी, तेरी फुरकत में आंखें बरसने लगी, जैसे बरसातों का मौसम आ गया, आ गया, मुलाकातों का मौसम आ गया, प्यार की बातों का मौसम आ गया, आ गया।
चलने लगी फिर वो पुरवाइयाँ, दूर बजने लगी फिर वो शहनाइयाँ। देख चलने लगी फिर वो पुरवाइयाँ, दूर बजने लगी फिर वो शहनाइयाँ। प्यार की बारातों का मौसम आ गया, आ गया। मुलाकातों का मौसम आ गया, प्यार की बातों का मौसम आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। देश भर के शानदार ट्राइबल आर्ट, क्राफ्ट और क्विजीन को दिल्ली में लेकर आया है आदि महोत्सव। 10 से 18 फरवरी सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आदिवासी गौरव और कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस आदि महोत्सव में होगा आदिवासी कलाकारों के हस्तशिल्प का एग्जीबिशन, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न, मिलेट्स और अन्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। आइए आदि महोत्सव, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, प्रवेश निःशुल्क। ऐसा क्या कारण है कि हम ट्रस्ट डेफिसिट पारिवारिक जीवन में अनुभव कर रहे हैं? अगर पारिवारिक जीवन में भी हम ट्रस्ट डेफिसिट अनुभव करते हैं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट अचानक नहीं होती है, एक लंबे कालखंड से गुजर करके निकलती है। और इसलिए हर पेरेंट्स को, हर टीचर को, हर स्टूडेंट्स को बहुत ही बारीकी से अपने आचरण को एनालाइज करते रहना चाहिए। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। वक्त तो चला है 10:52 और ठीक 6 सेकंड और आप सुन रहे हैं शब्द संसार आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब बात करते हैं एक ऐसी रचना की जो सबके दिलों में बसती है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, वीर रस से ओतप्रोत ये जो पंक्तियां हैं इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्हें राष्ट्रीय वसंत की प्रथम कोकिला का नाम दिया गया। और ये कविता जन जन का कंठहार बन गई, जो बच्चों को, किशोरों को बस ऐसे ही याद हो जाती थी। जानते हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो ऐसी हैं कि किसी में भी ऊर्जा भर दें। ऐसी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो आज भी हमारे दिलों में बसती हैं। एक सुप्रसिद्ध कवित्री, एक लेखिका,
उनके 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, लेकिन प्रसिद्धि मिली झांसी की रानी कविता के कारण, जो राष्ट्रीय चेतना को जगाती रही। आज भी जब हम बात करते हैं राष्ट्रीयता की, राष्ट्रभक्ति की, तो ये कविता सहसा अपने आप आ जाती है हमारे मुखमंडल पर, हमारे चेहरे पर, हमारी जुबान पर। और रचनाओं की बात करें तो मुकुल है या बिखरे मोती और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा। तो सच कहें तो बाल्यकाल से ही उनके साहित्य में रुचि रही। जो पहली काव्य रचना थी वो 15 साल की उम्र में थी। बचपन से ही बहुत ही बहादुर, बहुत ही दबंग, एक ऐसी शख्सियत जो बचपन से ही अंधविश्वास या रूढ़िवादिता के विरुद्ध लड़ती रही, और वही लेखनी में उनके सामने आया, जो अपनी देशभक्ति को अपनी कविताओं के माध्यम से देती रही। उन्होंने लगभग 88 कविताएं लिखी, 46 कहानियां लिखी। जब उनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय हो जाती हैं तो अक्सर हमारे अंदर दम आ जाता है, लेकिन उनमें कभी ऐसा नहीं हुआ। लोकप्रिय बहुत हुई, लेकिन फिर भी हमेशा जमीन से जुड़ी रही। उनकी कविताएं त्रिधारा में प्रकाशित हुई। तो एक ऐसा नाम जो स्त्रियों के लिए प्रेरणा है, जो आनंद और जोश से भरने का एक रूप है, और जिसकी शब्द रचना, जिसकी लय ऐसी है जो सब में एक अजीब सी ऊर्जा, एक गर्व भर देती है। तो ऐसी एक कवित्री जिनका जिक्र हमने आपसे किया। शब्द संसार में ऐसे ही बहुत सारे मोती हैं दोस्तों, जो एक समुद्र की तरह बिखरे पड़े हैं। मन करता है कि सारे चुन चुन कर आपके लिए लाते रहें, आपको सुनाते रहें। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा आँचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
नई सोच नई कहानी, सोच ऐसी जिसने राष्ट्र के इतिहास में पहली बार जनजातीय ग्रामीण अंचल में जन्मी एक लड़की को राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक स्थान तक पहुंचाया। सोच ऐसी जिसने उस महिला को झारखंड का पहला महिला गवर्नर बनाया। आज उनकी कहानी सुने, जिसमें अंश है कुछ नया कुछ पुराना। गणतंत्र के भव्य भवन में हम मिले राष्ट्र की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से। सुने उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। नई सोच, कहानी कुछ नई कुछ पुरानी। ऑल इंडिया रेडियो पर। जी हाँ, नई सोच नई कहानी, इसे आप सुन सकेंगे कल सुबह आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 9 बजे और आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम 7 बजे। और अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।